हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए, आज का जो सेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हिंदी देखे होंगे। हिंदी के कुछ हिस्से कवर किए हैं हम लोग। उसमें जो वर्णमाला है, वर्णमाला हम लोग लगभग कवर कर दिए हैं। और मैथ क्लास 5, 6, 7 के लिए मैथ मैंने फ्रैक्शन भी यूट्यूब पे डाल रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो आज का जो सेशन हम लोग चलने वाले हैं वो है साइंस, विज्ञान के कुछ हिस्से को हम लोग कवर करेंगे आज। पहले देख लेते हैं इसकी जानकारी। तो जानकारी में सबसे पहले देख लेते हैं कि बताया जाता है कि विज्ञान की उत्पत्ति जो हुई है अध्यात्म से हुई है। विज्ञान की उत्पत्ति अध्यात्म से हुई है, यानी कि पहले जो ऋषि मुनि थे, उन ऋषि मुनियों के विचारों से ये कहीं ना कहीं विज्ञान निकला। तो ये विज्ञान की जानकारी भी मिलती है। अब विज्ञान के बारे में देख लेते हैं विज्ञान की परिभाषा। तो विज्ञान की परिभाषा को बताया गया है कि किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। आखिर में 3 भागों में क्यों बांटा गया? तो अध्ययन की सुविधा, अध्ययन की दृष्टि से, मतलब कि इसको हम आसानी से अध्ययन कर सके, इसीलिए विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? पहला बना भौतिक विज्ञान, दूसरा बना रसायन विज्ञान, और तीसरा बना जीव विज्ञान। तो दोस्तों, हम यहाँ ये बात कर लें यहाँ से कि जो भौतिक विज्ञान है, अगर कभी कोई पूछ देता है कि भौतिक विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो बेटा भौतिक विज्ञान का जो पिता है उसे हम न्यूटन को मानते हैं। जो न्यूटन महोदय हैं, न्यूटन महोदय को हम भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। यानी कि पिता है नहीं, ये न्यूटन ने भौतिक विज्ञान का खोज नहीं किया, केवल इनका अधिक श्रेय है, इसीलिए न्यूटन को हम भौतिक विज्ञान का पिता कहते हैं। दूसरा चीज रसायन विज्ञान। तो बाबू, जो रसायन विज्ञान है इसके पिता हैं लयवासीय। इसके पिता लयवासीय कहे जाते हैं। लयवासीय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि लयवासीय ने बताया था कि एक देश है मिस्र देश है, और मिस्र देश में एक नदी है नील नदी, और नील नदी के किनारे काली मिट्टी है। कभी कोई पूछता है, एक प्रश्न डाल लीजिए कि नील नदी के किनारे या नील नदी के यहाँ किसकी खेती अधिक होती है? तो नील नदी के यहाँ गेहूं की खेती अधिक होती है। तो जो नील नदी है, नील नदी के किनारे काली मिट्टी, और उसी काली मिट्टी को केमी कहा था, और केमी से ही केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई। तीसरा है जीव विज्ञान। तो बेटा, जो जीव विज्ञान है इसके जो पिता हैं वो है अरस्तु। अरस्तु को क्यों माना जाता है कि अरस्तु लगभग 500 पेड़ पौधों के बारे में और जीव जंतुओं के बारे में इनको अध्ययन था, ये अध्ययन कर चुके थे, जानकारी था। यानी कि उस समय, प्राचीन समय में 500 पेड़ पौधों के बारे में जानना, जीव जंतुओं के बारे में जानना, ये बहुत बड़ी बात होती थी। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को 2 खंडों में बांट दिया गया। रसायन विज्ञान को बांटा गया 2 खंडों में। तो ये बना कार्बनिक रसायन, और दूसरा बना अकार्बनिक रसायन, यानी कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब इसके कोई पिता नहीं बने। इसको बस इसलिए बांटा गया कि जिसमें कार्बन की मात्रा, यानी कि एक तत्व है और उस तत्व का नाम है कार्बन। यह आवर्त सारणी के 6वें नंबर पे है। 6वें नंबर, यानी कि जो नीचे है इसको हम लोग बोलेंगे परमाणु क्रमांक, यानी कि क्रमांक नंबर 6वें पे है। और C, इसका परमाणु भार 12 बताया जाता है।
तो जो जहाँ कार्बन उपस्थित होगा उसे कार्बनिक रसायन विज्ञान, और जहाँ पे कार्बन अनुपस्थित होगा उसे अकार्बनिक रसायन विज्ञान कहा गया। उसी प्रकार जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान को भी अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया। पहले को बोला गया जंतु विज्ञान, पहले को बोला गया जंतु विज्ञान, और दूसरे को बोला गया वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो बेटा जो अब जो है इनके पिता चेंज हो जाएंगे, यानी कि पिता का मतलब कि इनके जो जन्मदाता बोला जाता है कि आखिर में अगर हम बात करते हैं कि छोटी छोटी बातों को कि यदि हम सबसे अधिक जंतुओं के बारे में किसको जानकारी थी और जिसको जानकारी होगी वही उसका पिता कहा जाएगा। तो जो सबसे अधिक जानकारी थी वो थी अरस्तु को, इसीलिए जंतु विज्ञान के जो पिता हुए अरस्तु हुए। कौन हुए? अरस्तु हुए। अगर इनसे पहले भी कोई होता तो उनको हम बोलते हैं, लेकिन अरस्तु ही है। अब वनस्पति विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो वनस्पति विज्ञान के जो पिता हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। लेकिन इनसे पहले, थियोफ्रेस्टस से पहले एक और थे जिनका नाम था चरक। चरक वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते थे, लेकिन बाद में चरक को केवल 250 पौधों के बारे में ही अध्ययन था, ज्ञान था। लेकिन बाद में जब थियोफ्रेस्टस आए तो इनको लगभग 500 पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हो गया। इसीलिए वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में थियोफ्रेस्टस को जानते हैं। और चरक को भी जानते हैं कि पूछेगा आपसे कि वनस्पति विज्ञान के पहले पिता किसे कहा गया, तो वो थे चरक महोदय। चरक महोदय का एक पुस्तक है, चरक महोदय का एक पुस्तक है जिसका नाम है चरक संहिता। चरक संहिता, चरक संहिता। आपसे कभी पूछता है कि चरक संहिता के लेखक कौन है, तो वो है चरक महोदय, चरक महोदय हैं हम। और कभी कभी पूछता है कि चरक रोग के बारे में सब किस पुस्तक में वर्णन किया गया है, तो उस पुस्तक का भी नाम है चरक संहिता। चरक संहिता यानी कि चरक रोग कैसा है, तो शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाना, यानी कि पूरे शरीर पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाना ही रोग का नाम है क्या? चरक। तो चरक एक प्रकार का रोग है। और चरक कैसा रोग है, तो कभी कभी इसको हम लोग जानते हैं ये जन्मजात रोग है, ये जन्मजात रोग है। तो देखिए हमारे टीम के बारे में मैं आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भौतिक विज्ञान और मैथ के जो टीचर हैं विनोद सर हैं और अभय सर हैं, और मैं आपको शुरू करता हूँ रसायन विज्ञान यानी कि बेसिक जानकारी के बारे में हम थोड़ी थोड़ी आपको देते रहेंगे। जबकि रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, हिंदी क्लास 6, 7, 8 का 5 का जो मैथ है वो मैं ही पढ़ाऊँगा। अपर क्लास के मैथ को और फिजिक्स को विनोद सर और अभय सर देखेंगे, और केमिस्ट्री मैं देखूँगा, बायोलॉजी मैं देखूँगा। तो जो भी आपको समस्या होगी आप अपने कमेंट में बताइए, और जितना हो सके आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बढ़ाइए कि हम लोग जल्दी से यूट्यूब पे लाइव आ सकें। ठीक है, चलते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। तो मैंने बता दिया कि इसको दो भागों में बांटा गया है, यानी कि केमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। ठीक, यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक। हम बात करते हैं कि सबसे पहला एक वर्ड हम लेते हैं जिसका नाम है तत्व यानी कि एलिमेंट। ठीक है बाबू, एक प्रश्न बनता है कि तत्व क्या होते हैं। तो तत्व मैंने हिंदी में जैसे पढ़े थे वर्ण, हिंदी में मैंने पढ़ा था वर्ण, कि वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। उसी प्रकार जो तत्व होते हैं ये भी क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। एक शब्द यहाँ से आपको आएगा अणु, और दूसरा आएगा परमाणु। ठीक है बाबू, तो जो अणु होता है, अणु अगर पूछेगा कि अणु किसे कहते हैं, तो अणु और परमाणु को जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा पदार्थ यानी कि मैटर, यानी कि द्रव्य जानना पड़ेगा। अब पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है, यानी कि हम दोनों की एक ही परिभाषा होगी, केवल शब्द अलग अलग हैं,
शब्द अलग अलग हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो पदार्थ और द्रव्य के बारे में हम जान लेते हैं कि वह सूक्ष्मतम कण जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, वह स्थान घेरता हो, वह सूक्ष्मतम कण जो मतलब कि वह छोटा से छोटा कण जिसको हम नंगी आंखों से नहीं भी देख सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है कि वह सूक्ष्मतम कण जो स्थान घेरता हो और जिसमें कुछ ना कुछ भार हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे या द्रव्य बोलेंगे या मैटर बोलेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि यह कितने प्रकार के होते हैं, तो बेटा यह 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। पहले को बोलते हैं हम लोग, पहले को बोलते हैं ठोस, दूसरे को बोलते हैं द्रव और तीसरे को बोलते हैं गैस। अपनी भाषा में हम कह दें तो आप लोग जानते हैं इसको इंग्लिश में कि इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस। अब इतनी बातें हो गई, ठोस, द्रव, गैस। तो बेटा ये भी देख लेते हैं कि जो ठोस है, ठोस किसे कहेंगे, द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ठोस किसे कहेंगे। पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जो जिसका आयतन और आकार, जिसका आयतन और आकार यानी कि वैल्यू एंड शेप दोनों क्या हो, निश्चित हो, दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस बोलेंगे। जैसे की बात करते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, ठीक, इत्यादि। अब आप लोग कहेंगे सर जी ईंट पत्थर का आयतन और आकार कैसे निश्चित है बेटा। ठीक, तो हम जान लेते हैं इसके बारे में। जितने टॉपिक्स हैं सब हम कवर करेंगे, वो एकदम ध्यान से आप बने रहिए और रोज़ ये वीडियो पढ़ेंगे। आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि वीडियो कैसा बन रहा है। हम जितने टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक को कवर करेंगे और सभी टॉपिक्स, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे 9th का बच्चा हो, चाहे 10th का हो, चाहे 12th का हो, सबके लिए यह उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि 5, 6, 7, 8 के लिए है। ठीक, क्योंकि यह लगभग सभी कक्षाओं के लिए मोस्ट बनता जा रहा है और हर पेपर में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपका RESST का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नवोदय का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका CHS का एग्ज़ाम हो, चाहे आपके GNM का एग्ज़ाम हो, चाहे NM का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं ये चैप्टर अपने आप में मायने रखता है, जिसका नाम है मैटर, पदार्थ है, द्रव्य। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में कि और क्या कर सकते हैं और क्या हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ठोस, आप लोगों ने पूछा कि सर जी ठोस का मतलब क्या है, ठोस का मतलब क्या है, ठोस के बारे में जान लेते हैं हम। ठीक है, बच्चों कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, आगे देखते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। ठोस के बारे में जान लेते हैं। सॉलिड के बारे में जान लेते हैं कि सॉलिड आखिर में है क्या। देखिए ये एक शेप है, यह एक शेप है। इस शेप का जो वैल्यू है वो है 1.5 लीटर का, 1.5 लीटर का। तो इसके जैसे ही इसका शेप आप देख रहे हैं कि कैसा शेप है और इसका जो वैल्यू है 1.5 लीटर का ही है। तो इसमें हम जितनी मिट्टी डालेंगे, हम भरपूर मिट्टी डालें, लेकिन इसके अंदर जो मिट्टी आएगी वो 1.5 लीटर के समान ही आएगी, उससे अधिक नहीं आएगी। और जिस शेप में आएगी, यानी कि वह इस शेप में आएगी, ठीक, तो वह जिस शेप में आएगी वही उसका आकार होगा, वही उसका आकार होगा। और वह जितनी आएगी वही उसकी क्या होगी, वही उसका आयतन होगा, वही उसका आयतन होगा। तो जितना आता है, यानी कि जिस शेप में हम रखते हैं और शेप के बाद जब उसको बाहर निकालते हैं तो उसको हम धूप में रखते हैं। और धूप में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठोस बन जाएगा। और ठोस बनेगा तो यानी कि जिस शेप में रखें हम, उस शेप के अनुसार उसने क्या किया, वो आकार ले लिया। और जितना चाहिए था, यानी कि जितने का मैंने आकार बनाया था, अगर मैंने बनाया है 1.5 लीटर का या 5 किलो का, तो वह 1.5 किलो ही होगा,
उससे उससे हम अधिक नहीं भर सकते, यानी कि उससे हम अधिक भरेंगे तो ऊपर का हिस्सा जैसे ही हम मारेंगे वैसे वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, यानी कि वह अपने आकार के अनुसार वह आयतन घेर लेगा, तो उसे ही बोलेंगे हम क्या, ठोस। आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा था वो था लिक्विड, यानी कि द्रव का मतलब होता है कि जिसका आयतन निश्चित, ध्यान दीजिएगा, आयतन निश्चित, लेकिन जो इसका आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब क्या कि उसका आयतन, जैसे मान लीजिए कि हम 5 डिब्बे लेते हैं, एक डिब्बा ऐसा है, एक डिब्बा ऐसा है और एक डिब्बा ऐसा है। सबके क्या है, सबके